मैं नहीं कहता हूँ पाकिस्तान के सभी लोग खराब, मैं नहीं कहता हूँ अमेरिका के सभी लोग खराब, मैं नहीं कहता हूँ चाइना के सभी लोग खराब, उसमें भी अच्छे लोग हैं, बुराई लोग। और आज भी हमारी सरकार कहते हैं सिंदूर हाँ ऑपरेशन जी। अभी भी चल रहा है, युद्ध का खत्म नहीं हुआ है, कभी भी उसका एक्टिव हो सकता है। और उसमें चाइना भी एंट्री करेगा, तुर्की भी एंट्री करेगा, अमेरिका उकसा रहा है। और अमेरिका अभी भी चाहता है भारत पाकिस्तान के बीच में वार हो। भारत की पहले समर्थन में आएगा रसिया, पहला आएगा रसिया, और उसका बाद पंडित जी, हम बहुत बार डिफरेंट प्रेडिक्शंस के बारे में बात करें। भारत के बारे में आपने अभी कहा, एक जो प्रेडिक्शन मैंने आपकी वेबसाइट या बुक में पढ़ी थी, जो कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का थर्ड वर्ल्ड वॉर अभी जो होने वाला है वो इंडिया पाकिस्तान से शुरू होने वाला है। भारत को क्या उम्मीद है, या भारत के लिए क्या आने वाला टाइम है? क्या हम हमेशा जैसे सोने की चिड़िया थे वैसे सोने की चिड़िया रहने वाले हैं? क्या होने वाला है? देखो, भारत एक आध्यात्मिक भूखंड है, जहाँ देवता लोग निवास करते हैं, जहाँ लोग देवी माता भी निवास करते हैं, जहाँ अ, भगवान विष्णु का बार-बार अवतार हुआ है। भारत ऐसे एक देवभूमि के हिसाब से पहले से परिचित है। पर देवताओं और असुरों का हम्म। युद्ध होगा। हर युग में हाँ जी। देवासुर लड़ाई होता है। तो इसके आसुरिक परंपरा में जो मनुष्य ग्रस्त है, यानी जो मनुष्य संश्लिष्ट है, उसको हम असुर कहते हैं। जो मनुष्य सत्वगुण में चलते हैं, सत्वगुण यानी पवित्रता में चलते हैं, किसी का अनिष्ट नहीं करते, उसको देवता कहते हैं। तो इसीलिए ऐसे भावापन्न लोगों के बीच में युग का धर्म संस्थापना होता है। मैं नहीं कहता हूँ पाकिस्तान के हाँ। सभी लोग खराब, मैं नहीं कहता हूँ अमेरिका के सभी लोग खराब, मैं नहीं कहता हूँ चाइना के सभी लोग खराब है, उसमें भी अच्छे लोग हैं, बुराई लोग। और इसीलिए भारत और पाकिस्तान के साथ एक ही युद्ध होगा, जो युद्ध सारा विश्व को प्रभावित करेगा, ये शास्त्र में लिखा। तो वो युद्ध तो हम्म। 2025 में शुरू हुआ, और आज भी हमारी सरकार कहते हैं सिंदूर हाँ ऑपरेशन जी। अभी भी चल रहा है, युद्ध का खत्म नहीं हुआ है, कभी भी उसका एक्टिव हो सकता है। तो इसीलिए ये एक बड़ा समर आगे होगा, जो 2026-27 की विचार में आता है हमारा, और उसी समय भारत पाकिस्तान के साथ भयंकर युद्ध होगा। और उसमें चाइना भी एंट्री करेगा, तुर्की भी एंट्री करेगा, अमेरिका हम्म। उकसा रहा है। और अमेरिका अभी भी चाहता है भारत पाकिस्तान के बीच में वार हो। और चाइना के साथ भी वही डील किया भारत को, जब पाकिस्तान अटैक करेगा तब तुम भी अटैक कर। तो ये सब चलता है अंदर से, आगे उसका प्रतिफलन हो। बट हमारे लिए क्या, मतलब भारत का क्या स्टैंड होगा आगे, उसके बारे में भी कुछ लिखा है ग्रंथ में? भारत का स्टैंड ये होगा, भारत के साथ भी कई महाशक्ति देश रहेंगे, ये लिखा है। भारत की पहले समर्थन में आएगा रसिया, पहला आएगा रसिया, और उसका बाद फिर भारत के साथ जापान आएगा। फिर जापान मीडिएटरशिप करके जर्मन को भारत हम्म। के साथ लाएगा, और फ्रांस भारत के साथ आएगा। और त्रिकाल संध्या भगवान विष्णु के ही पूजन होता है, सच्चिदानंद भगवान विष्णु श्री नारायण जगन्नाथ की है। और इसमें भगवान विष्णु के 16 नाम का गायन होता है, भगवान विष्णु के 10 अवतार के शुल्क का गायन होता है। और दुर्गा माधव स्तुति एक भजन है भविष्य मालिका के, उसका भजन होता है। 108 बार माधव नाम का मन में उंगली में जप होता है, उसको चैंटिंग नहीं किया जाता है, हृदय में और उसको बार बार जप करने पड़ता है। और ये त्रिकाल संध्या का तत्व है। 3 संध्या समय, एक ब्राह्मी मुहूर्त सूर्य उदय से पहले, रात हम्म। 3:45 से सूर्य उदय से पहले ब्राह्मी मुहूर्त संध्या, ओके। मध्याह्न संध्या जिस समय प्रभात जाता है, अब मध्याह्न आता है, उसको मध्याह्न संध्या कहते हैं, दिन 11:30 से 12:30। और एक सायं संध्या
जिस समय सूर्य देव अस्त होने के लिए जाते हैं, उससे आधा घंटे आगे, तीनों संध्या समय पर कोई भी मनुष्य इस भगवान विष्णु के मंत्र को भजन करेंगे, मैं इसका गारंटी देता हूँ, भगवान विष्णु सपना में आके दर्शन भी देते हैं। हाँ, ये हाँ किसी को जी। माने ना माने, पर मेरे पास लाखों इंस्टेंस है। मेरे पास कई लोग हैं जो लोग इसको प्रूव कर चुके हैं। हमको त्रिकाल संध्या में भगवान का दर्शन मिला और इसी कारण आज उसको हम कर रहे हैं और हर समय, हर पल हमको आगे, पीछे, हमारी भविष्य, वर्तमान सब कुछ हम जान पाते हैं। अच्छा। ये तो त्रिकाल। सो बेसिकली आपने जो अभी ये कहा, आपकी टीम या आप इसको सिखाते हैं लोगों को, और आपको आपकी टीम को हम रीच आउट कर सकते हैं अगर किसी को त्रिसंध्या सीखनी हो और अपने जीवन में उसका आचरण करना हो। नहीं, इसको सीखना कुछ नहीं, सुनो, हम छोटे से स्पीकर देते हैं, जो लोग अनपढ़ है, जो एजुकेटेड नहीं है, वो लोग हाँ, उसको हाँ। सुन पाते हैं और ऐसे भी कोई मोबाइल में उसको डाउनलोड करके सुन सकता है। जो लोग पढ़ पाते हैं, हुँ, वो पढ़ते हैं। जो लोग नहीं पढ़ पाते, वो सुन के भी उसको वही फल प्राप्ति करेंगे। उसके लिए मैंने कोई स्नान विधि नहीं रखा हूँ। उसके लिए कोई सोच मार्ग का यानी ऐसे बैठ के कोई मंदिर में पूजन करने के लिए भी नहीं रखा रखा हूँ। बस इतना कहता हूँ, उस मंत्र को वही समय पर, चाहे तुम ट्रैवलिंग करते हो, ऑफिस में हो, चाहे तुम कहीं किचन में भोजन बना रहे हो, कहीं कोई खेती में काम कर रहे हैं, बस उस मंत्र को मन में उच्चारण करो, मात्र उसमें 5 मिनट लगता है, ओके। सिर्फ 5 मिनट। और ये मंत्र में भगवत दर्शन होता है, इसका गारंटी मैं दूँगा। उसके लिए मैं एग्रीमेंट के लिए तैयार हूँ, ज़रूर, इसमें मिलेगा। क्योंकि ये ज़रूर। भगवान विष्णु के मंत्र है और ये मंत्र मेरे को ऐसे नहीं मिले और भगवान की कृपा से उनकी मानो एक ब्लेसिंग है। तो जीवन में सिर्फ़ दिन के हमें 15 मिनट देने हैं, 5 मिनट सवेरे, 5 मिनट दोपहर और 5 मिनट शाम को। तो 15 मिनट अगर हम निकाल पाएँ तो डेफ़िनिटली हम सबके लिए अच्छा है और ओवरऑल ह्यूमैनिटी के लिए बहुत अच्छा होगा। नहीं, हुँ, सबसे बड़ा अच्छा है ये बेटी, इसमें मनुष्य का आयु बढ़ता है, अच्छा। उम्र बढ़ जाता है और इतना जो आगे 64 प्रकार का बीमारी आएगा धरती के तरफ, 64 डिजीज़, न्यू वायरस जनित डिजीज़ आएगा, हुँ, हुँ। 2028 में भारत में दखल दे सकता है। 2028 में भारत में दखल दे सकता है और उससे पहले चाइना, पाकिस्तान और जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, यूरोपियन कंट्री, मिड ईस्ट कंट्रीज़, अमेरिकन कंट्री, अफ्रीकन कंट्री में ये बहुत रूप में ओ फैलेगा। तो इसी कारण जो बीमारी आएगा, उस बीमारी का दवाई यही है वाह! त्रिकाल संध्या। बहुत तो लोग अगर इसको नहीं करेंगे, आगे हुँ, कैसे हुँ, बचेंगे? दवाई के समय मेडिसिन फेल हो जाएगा। हमने देखे हैं कोरोना के समय हुँ, मेडिसिन हुँ। फेल हुआ है, लोग बूस्टर हाँ डोज़ जी, लेके भी मरे हैं। तो ऑलरेडी उसका प्रूव हो चुका है, आध्यात्मिक शक्ति से बड़ा शक्ति कुछ भी नहीं। तो मैं ये भी कहता हूँ, भारत में एक भी विश्व में इंटरनेशनल भी कोई भक्त जो लोग त्रिकाल संध्या करते हैं, जिसको मैं जानता हूँ, एक मनुष्य का मृत्यु हुँ, नहीं हुआ। हुँ। दिस इज़ द बेस्ट इंस्टेंस फॉर हमारी सामाजिक जो लोग बोलते हैं, देखो आज करेंगे, काल बनेंगे, परसों बदलेंगे, इसे मेरे कोई विचार नहीं है, पर मैं चाहता हूँ लोगों का कल्याण हो और स्पष्ट वाणी में कहता हूँ, बिना त्रिकाल संध्या में आप लोगों को सत्ययुग जाना, आगे समय को पार करना, 2028 से आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल ही होगा। तो इसलिए त्रिकाल संध्या को अपना लो और अपने जीवन को सुरक्षित करके अपना परिवार को सुरक्षित करो। ज़रूर पंडित जी। आई थिंक हम जीवन में दिन में 15 मिनट अपने लिए तो डेफ़िनिटली निकाल सकते हैं। तो और मैं सभी लिसनर्स को ये हाँ, कहना चाहूँगी कि इससे हम कोई समाज में डर नहीं फैला रहे। इनफैक्ट जो आने वाला डर है, जैसे आप पंडित जी ने अभी कहा कि कोई वायरसेस एक्सपेक्टेड है, कोरोना अभी होकर गया है। उस डर से जीतने के लिए त्रिकाल संध्या हम सबके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है।